नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। भाई गजब का खेला है भाई, गजब हो रहा है। बीपीएससी की सुनवाई आज होनी थी और सुनवाई शुरू होने से पहले ही हम लोग के जो लीगल कॉरेस्पोंडेंट हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली कि आज की सुनवाई टल गई। मतलब आज की सुनवाई का जो है सब 17 मार्च को होगा, टल गई है। बीपीएससी को नोटिस और कुछ सर्व हुआ है और उस टल गया है। और पीके साहिब कहे हैं कि जो त्रुटि वाला सवाल है उसको बीपीएससी ने सुधार कर लिया है और सुधार करके हम लोगों ने रिजल्ट निकाल दिए हैं। त्रुटि का कोई मसला बनता नहीं है। संयोग से इस खबर को के लिए सिलसिले में हिमांशु जी को भी फ़ोन किए कि हम कहे कि भाई सुनवाई हो गई, क्या हुआ? नहीं हुआ आज सुनवाई, 17 तारीख हो गया। तो नहीं सर, अभी तो हम लोग पासे बना रहे हैं। तो पास बना रहे हैं, अंदर सुनवाई हो गया। तो पता चला कि उस समय में अभी एक 21वें नंबर पर चल रहा है, अपना 35वां नंबर है, लीजिए। तो ऐसे किससे हो गया भाई? फिर हम अपने लीगल कॉरेस्पोंडेंट को फ़ोन किए, अरे भाई अभी तो सुनवाई हो भी नहीं किया है। तो सब चीज़ हो गया है सर, खबर चला सकते हैं, तारीख नहीं चलाइएगा। तो जो छात्र का वकील जो लड़ रहा है ना, वही तो हमको खबर दिया है कि खबर चला दीजिए। अब बताइए, आप लोगों का जो केस लड़ रहा है ना, वही वकील मीडिया को सूचना दे रहा है कि सुनवाई टल गई है। अब बताइए क्या होगा इससे? तो समझ लीजिए कैसे कैसे लोगों को आपने हायर किया है। तो नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो हमको तो जेल भेजवा देगा ये सब। लेकिन समझ लीजिए, हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ हाई कोर्ट में भी जो है सो खेले हो रहा है। और इसलिए ना खान भाई थोड़ा कहते थे, खान भाई को आज भाई काहे कह रहे जानते हैं? 2 दिन पहले को खान भाई का चेला हमको फ़ोन किया कि भैया आप छोड़ दीजिए। हमको क्या कपिल सिब्बल से बात हो गया है एकदम हाई लेवल। हमको तो खान कर लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बधाई हमारे तरफ से दे देना, हम गुलदस्ता लेके आएंगे। इसलिए हम खान भाई, पता नहीं फाइल किया कि नहीं किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम खान भाई कह रहे हैं उसको कि भाई देख रहे हो ना वकील सब का हाल। यहाँ सुनवाई नहीं हुआ, उससे पहले सब कुछ तय हो गया। इसलिए कहते हैं कि कुछ मदद करिए खान, मदद करो। यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है, इल्ज़ाम गुलिस्ता क्या होगा सो समझ लीजिए। सुनवाई से पहले सब काम हो गया। अब हमको देखना है कि सुनवाई के बाद में जो क्या वाकई में जो हम लोग चला रहे हैं वही है कि कुछ और भी है। वही होगा ही, कोई दूसरा थोड़ी कहा है, वही होगा। देखिएगा हिमांशु जी बाहर निकलेंगे तो सबको ब्रीफ करवे करेंगे। हिमांशु को भी हम कह दिए कि देख लीजिए तारीख का सब तय हो गया है। मतलब इस मुकदमे को लेकर सरकार किस स्तर पर मैनेज कर रही है या किस तरीके से घेराबंदी कर रही है, जरा ये समझने की जरूरत है। और किस तरीके का फोर्स काम कर रहा है। 2 बड़े वकील, महाधिवक्ता सरकार की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से किशोर साहब, तो पूर्व महाधिवक्ता, समझ जाइए कि दोनों पटना हाई कोर्ट का सबसे पावरफुल टैंक है। वो दोनों उस तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर भी वाईगिरी है, कई लोग हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े वकील इधर भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि इस मामले पर सुनवाई हो। हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में आया है, आशुतोष जी के कोर्ट में आया है, तो हम माय लॉर्ड से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को न्याय देंगे। मतलब हम लोगों को मतलब छात्र को न्याय देंगे। ये मेरी लड़ाई तो है नहीं। हाँ, हम छात्र के साथ खड़े हैं इसलिए कि बीपीएससी में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कई दशक से, पर्दे के पीछे जितना बड़ा खेल बीपीएससी खेल रही है ना, बहुत दुख होता है। जिसको पान का दुकान चलाने पर कल शहूर नहीं है, वो अभी डीएसपी गिरी कर रहा है। दुख नहीं होगा? लूट मचाए हुए हैं। ऐसा ऐसा जो बहाल हुआ है, जिस मतलब हमको लगता है कि बीपीएससी के अधिकारी को जाके उन लोगों को कभी पड़ जाए फेरा में ना, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लोगों को बहाल किए और उसका क्या दंश भोग रहा है बिहार का लोग। मतलब 2005 के बाद की बहाली पर जरा गौर कीजिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेला हो रहा है बिहार में। मतलब हमको तो डीएसपी तो समझ में नहीं आता है कि ये डीएसपी कैसे बना होगा।
एगो हमको याद है कि अब तो बेचारा को कैंसर उंसर हो गया है, अब तो उसका ठिकाना, लेकिन हमको याद है हम एक चुनाव में मिले, उस संयोग से डीएसपी से भेंट हो, हाथ में जो है सो पूरा बद्धी और ऐसे करके चश्मा, समझे, चश्मा पहने, चश्मा को ऊपर ऊपर, और गुटखा खा रहा है। हम तो देख के हैरान रह गए। हम पूछे कैसे बातचीत हुई, हम तो कैसे, कहाँ से डीएसपी बने हैं आप? हम डॉक्टर थे। हमको डॉक्टर थे, जिस चीज़ का डॉक्टर था ना उसी में उसको कैंसर हुआ है। हमको बात विचार व्यवहार से तो आप नहीं लगते हैं डीएसपी जैसा। तो हंसने लगा, कहा है सर? तो ना बताइए, इस तरीके का डीएसपी है। एगो हमारे यहाँ महिला डीएसपी है, समझे, रोसड़ा में, सहयोग से अभी 15 अगस्त 26 जनवरी में मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। और उसका ये जो देखे बॉडी लैंग्वेज उसका, हम हैरान रह गए कि इसका मतलब ट्रेनिंग भी लोग नहीं ठीक से किया है। मतलब एक पुलिस को देखिएगा कि भाई राष्ट्रीय गान शुरू हुआ तो उसके बॉडी का एक अलग ये दिखता है, हम लोग आप लोग नहीं कर सकते। वो राष्ट्रगान हो रहा है और एकदम कैजुअल है। हमको लगा कि सारे नीतीश बाबू जो है सो वो बहाली भी किए, वैसे ही ट्रेनिंग भी वैसे ही दिए, तो कोई ट्रेनिंग नहीं। और उसी का प्रभाव है। दरोगा सब थाना से जीप भेज देता है, कभी कभी कुछ बोल भेज देता है। गौर करिएगा, इतना जो पकड़ा रहा है, व्यापारी से पैसा छीन लेगा, ये सारी बातें जो हो रही है ना, उसके पीछे वजह यही है कि बहाली प्रक्रिया। और उसके खिलाफ कोर्ट, मतलब जानते हैं कोर्ट में क्या स्थिति है। बीपीएससी को लेकर TRE 1 TRE 2 का कई दर्जनों मामला दर्ज है, पुराना मामला बहाली का दर्ज है, लेकिन कोर्ट सुनवाई नहीं करती, तारीख पर तारीख दिया जाता है। कितना दुर्भाग्य है भाई, है? इस सब मामले को प्रायोरिटी बेसिस पर कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि इसका असर सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये कोई अपराध ऐसा नहीं है। लूट लिए तो उसका असर उसके परिवार पर, जिसके घर में लूट हुआ 10 दिन 1 महीना 2 साल रहेगा। ये एक ऐसा लूट है जिसका प्रभाव 10 को रहेगा बिहार पर। बिहार के प्रतिभा के साथ लूट हो रहा है। ऐसे लोग पदाधिकारी बन रहे हैं जो पदाधिकारी के योग्य नहीं है, तो फिर वो जाकर करेगा क्या? इसलिए इस सुनवाई पर हम खास नज़र रखते हैं। चलते चलते फिर हम खान भाई को कहते हैं, खान भाई, तोरा खान भाई कह रहे हैं, सुन ले। तो खान छोड़ कर बाकी नहीं कहते हैं कि यार बढ़िया वकील उकील करो, देख लो, उतारो यहाँ पटना सुप्रीम कोर्ट में कौन सी उतारने जा रहे हो, उतारो ना। तुम्हारा PIL अगर नहीं किया है तो कोई वकील से अभी भी करा दो। और तमाम तरह के जो इनरेगुलरिटी हुआ है, प्रश्न पत्र लीक वाला मामला नहीं है, जानबूझ के मामला को फंसा रहा है लोग प्रश्न पत्र। लेकिन एक चीज़ तो है ना भाई कि हैबिचुअल एक्सपेंडर है, मतलब BPSC जो है ना, अपराध करने का जो है उसका कैरेक्टर बन गया है, नेचर। और वैसे हैबिचुअल जो होता है ना क्रिमिनल, उसको कोर्ट जल्दी बेल नहीं देता है। आप 10 साल का 10 परीक्षा का जो है सो आप उसके सामने में रखिए, आप खान भाई कि देखिए कितना सवाल गलती पूछा है। ये BPSC में ही क्यों होता है सवाल गलत पूछने का? तो जब तक उतरिएगा नहीं खान भाई मैदान में, तब तक नहीं कुछ होगा। आप फिक्सिंग मैच खेल रहे हैं, तब छोड़ेंगे नहीं, चुका दिए हैं। अब अभी खान भाई कह रहे हैं ना, तो फिर शुरू हो जाएंगे हम बैंड बजाना। आप ही का एगो मित्र हमको कहा कि अब छोड़ दीजिए खान को, तो छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन आग्रह जारी रखेंगे कि भाई वकील कर तू। वकील नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े, तब तो हम तो हर सब कुछ पत्ता है परत दर परत खोल देंगे बाबू, झांसा नहीं देने देंगे। बहुत लूट लिए बिहार के बच्चों को, बर्बाद बहुत के। लूट क्या लोगे, पैसा पैसा की तो बात छोड़ो, कितना बच्चों को तुम बर्बाद किए हो इसका अंदाजा न तुमको है, न जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पढ़ा है उसको। दुनू जानकारी नहीं है जो समझेगा कि हम गलत पढ़ा दिए हैं। इसलिए खान वकील की व्यवस्था कर दे।